देश के कई राज्यों में हिंसाओं पर सियासत बेहिसाब। जुबानी हमलों के बाद अब चिट्ठियों के जरिए आरोप प्रत्यारोप। विपक्ष के संयुक्त बयान के जवाब में जेपी नड्डा का खुला पत्र। एक तरफ जहां देश सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है, तो वहीं इस आग पर सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। बीते दिनों देश के कई हिस्से हिंसा की चपेट में आए, जिसने राजनीति का नया एजेंडा सेट कर दिया। अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा पर सियासत अब पूरी तरह जोर पकड़ चुकी है। राजनीतिक दलों के बीच जुबानी हमलों के बाद अब चिट्ठियों के जरिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। सांप्रदायिक हिंसा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बीते दिन 13 विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने पत्र के जरिए एक संयुक्त बयान जारी किया। इसके जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के नाम संदेश जारी किया गया। देश की जनता के नाम एक खुला खत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भेजा, जिसमें कांग्रेस राज के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई तो मोदी सरकार की 8 सालों की उपलब्धियों को सामने रखा। नड्डा ने देशवासियों के नाम खुला पत्र लिखकर विपक्षी दलों पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने देश के नागरिकों के नाम लिखे एक पत्र में कहा कि देश की राजनीति पिछले 8 सालों में तेजी से बदली। अब वोट बैंक और देश को बांटने वाली तुष्टीकरण एवं चयनात्मक राजनीति काम नहीं कर रही। विरोधी दलों को मोदी सरकार का विकास रास नहीं आ रहा और वो फिर से एकजुट होकर वोट बैंक और देश को बांटने की राजनीति का प्रयास कर रहे हैं। चिट्ठी में नड्डा ने राजस्थान के करौली में हुई घटना को शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाया। साथ ही नड्डा ने कांग्रेस के कार्यकाल में हुई गोलीबारी और दंगों की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों की जमकर आलोचना की। तो वहीं पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की घटनाओं का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी, लेफ्ट पार्टियों और डीएमके पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्र में एक कैबिनेट मंत्री की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए नड्डा ने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के गठबंधन की भी जमकर आलोचना की। बीजेपी अध्यक्ष ने अपने पत्र में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत, राज्यसभा में 100 का आंकड़ा पार करने और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने का जिक्र किया और कहा कि बौखलाहट की वजह से विरोधी दल फिर से देश को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। आखिर में नड्डा ने देश के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए तमाम विरोधी दलों से अपनी अपनी राजनीति का ट्रैक बदलकर विकास के मुद्दे पर राजनीति करने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।